नमस्कार आप सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आन्या एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिंदे की लाश के लेखक कौन है? तो जिंदे की लाश के लेखक का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। औरत विधा क्या है? तो जो औरत की विधा है वो है उपन्यास। कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित इसमें से नहीं है? तो इसमें से जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है उनका नाम है जैनेन्द्र। और बाकी उपन्यासकार यशपाल हो गए, अमृत राय, राहुल राज साकृत्यायन, ये सभी मार्क्सवाद से प्रभावित थे। आंचलिक उपन्यासकार इसमें से कौन है? तो इसमें से जो आंचलिक उपन्यासकार है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। वंशज की लेखिका इसमें से कौन है? तो वंशज की इसमें जो लेखिका है वो है मृदुला गर्ग। शब्दवध उपन्यास किसने लिखा है? तो शब्दवध उपन्यास वीरेंद्र जैन ने लिखा है। अपनी धरती अपने लोग इसकी विधा क्या है? तो अपनी धरती अपने लोग की विधा है आत्मकथा। यह एक आत्मकथा है। पार उतर कह जई हों प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा जो है यात्रा वृत्तांत है। ये जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। यह प्रमुख पंक्ति किसकी है? तो यह प्रमुख पंक्ति सुमित्रानंद पंत की। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल का नाम दिया है। नैनन में जे सदा रहते तिनकी बकान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है आलम। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इस पंक्ति की कवि की पीड़ा किसके प्रति हुई है? तो इस पंक्ति में कवि को पीड़ा भाषा के विकास के प्रति हुई है। पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में द्वंद्व समास है। जगदभी जगत शब्द का किस विभक्ति वचन का रूप है? तो जगदभी जगत शब्द का तृतीया बहुवचन रूप है। स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा तिष्ठे। राज्ञा पुरुष में विभक्ति कौन सी है? तो राज्ञा पुरुष में षष्ठी विभक्ति है। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, तो इसका अनुवाद होगा सर्वे छात्रा विद्यालयम गच्छति। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। सुल्तानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो सुल्तानपुर में अवधी बोली जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यामा, परिक्रमा और रश्मि, यह सभी महादेवी की वर्मा है। जो नहीं है वो है भू परिक्रमा। निम्न में से कौन सा व्यंग्यकार नहीं है? तो हरिशंकर परसाई, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र और हरिऔध, यह सभी व्यंग्यकार हैं। जो नहीं है वो है कुंवर नारायण। प्रसिद्ध गद्य काव्यकृति का नाम क्या है? तो वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध गद्य काव्यकृति का नाम है हृदय की हिलोल। निम्न में से कौन सा समूह शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को दर्शाता है? तो मुर्दा सराय, भेड़िए, अंधेरा हंसता है, यह सभी शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को दर्शाता है। कौन भारतीय परिवार की भाषा इसमें से नहीं है? तो इसमें से जो भारतीय परिवार की भाषा नहीं है वो है मलयालम। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? तो अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? तो आंखों पर चर्बी छाना या अर्थात अभिमान करना। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शीर्षार्थ। पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द क्या है? तो पहली वर्षा के पानी के लिए एक शब्द होता है नवोदक। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या होगा? तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ होगा कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। जहाँ कौन है? तो कमल के फूल के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है? तो तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जी का नहीं है? तो इसमें से लक्ष्मी नारायण लाल जी का हम लोग यह नाटक नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह भावनात्मक निबंधकार हैं। फिर बैतलवा डाल पर, यह किसका निबंध संग्रह है? तो फिर बैतलवा डाल पर यह है विवेकी राय का निबंध संग्रह। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है।
स्वर संधि इसमें से कौन सी है? तो इसमें से जो स्वर संधि है वो है रजनीश। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में द्विगु समास है। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रवण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो है श्रव धन अन। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसे क्या बोलते हैं? तो जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाती है उसे अभिसारिका बोला जाता है। सुजान रस खान नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? तो सुजान रस खान नामक ग्रंथ रस खान द्वारा रचित है। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि का नाम है जायसी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है? तो अणिमा। इसमें जो काव्य दिया गया है वह निराला द्वारा रचित है। इसमें से कौन सी दिनकर की रचना है? तो रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। साहित्य सहचर निबंध की रचना किसने की है? तो साहित्य सहचर निबंध की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। उच्छ्वास काव्य किसके द्वारा रचित है? तो उच्छ्वास काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास ने कवितावली को नहीं लिखा है। बाकी सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली यह सभी सूरदास की कृतियां हैं। बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? तो बहुरंगी मधुपुरी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हेमचंद। कत्विधि सजी नारी जग माही यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक का नाम है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो इसमें से जो स्वयंभू की रचना नहीं है वो है जसहर चर्यु। बाकी पौम चर्यु, रिठेरियम चर्यु और स्वयंभू चंद्र यह सभी स्वयंभू की रचना है। नाथुर हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र इसमें से कौन सा है? तो जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है वो है समाचार सुधावर्षण। मदन वात्स्यायन किस सप्तक से संकलित कवि हैं? तो मदन वात्स्यायन आपके तीसरे सप्तक से संकलित कवि हैं। बादल के रचयिता कौन है? तो बादल के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। हरिवंश राय बच्चन की कृति 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। अज्ञेय की सांप किस प्रकार की कविता है? तो अज्ञेय की सांप व्यंग्य काव्य प्रकार की कविता है। यह एक व्यंग्य काव्य है। दो चट्टानें किसकी काव्य कृति है? तो दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। लाक्षागृह कहानी के रचनाकार कौन है? तो लाक्षागृह कहानी के रचनाकार हैं चित्रा मुदगल। भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम है रामविलास शर्मा। इसमें से कौन प्रेम मार्गी कवि नहीं है? तो जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है वो है रहीम। समिधा के रचनाकार कौन है? तो समिधा के रचनाकार है नरेश मेहता। चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? चढ़त न दूजो रंग यह एक दूरदर्शन नाटक है। राजपूत की हार एकांकी है किसकी? तो राजपूत की हार एकांकी सुदर्शन की है। मालती माधव नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो मालती माधव नाटक में कुल 10 अंक हैं। बाल भारत की विधा क्या है? तो बाल भारत एक नाटक है। यह सुमेलित करने वाला प्रश्न है। माघ की रचना क्या है? तो माघ की रचना शिशुपाल वधम है। भास की रचना क्या है? तो भास की रचना स्वप्न वासव दत्तम है। भारवी की किरातुर्जुण्यम है और भभूति की उत्तर रामचरितम है। तो इस आधार पर उत्तर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन दूसरा। वर्तनी का इसमें से चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी का चयन है वो है नक्षत्र। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध शब्द है सच्चिदानंद। शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा शब्द है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संपूर्ण अर्थात ऑप्शन बी। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो कपट इसमें से पुल्लिंग शब्द है। वानर का तद्भव क्या होगा? तो वानर का तद्भव बंदर होगा। दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन एक योग रूढ़ शब्द है। कनकटा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो कनकटा का सही संधि विच्छेद है कान धन कटा। धर्मात्मा में कौन सी संधि है? तो धर्मात्मा में दीर्घ संधि है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में भरवे छंद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इलाहाबाद में यह शब्द जो है इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें 8 मात्राएं हैं। जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। श्रेष्ठ अलंकार इसमें किसमें है? तो इसमें चरण धरत चिंता करत चितवत चार्यों ओर, यह आपका श्लेष अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दैन्य क्या है? तो दैन्य का एक संचारी भाव है। प्राण का बहुवचन क्या होगा? तो प्राण का बहुवचन प्राण ही होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से मिठास शब्द विशेषण है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चिर है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कटक नहीं है, बाकी अश्व है, घोटक, यह सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। दिनकर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द इसमें प्रभाकर है। दुष्कर का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुष्कर का विलोम शब्द सुकर होगा। अर्पण का विलोम शब्द क्या है? अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण है। साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो साहित्य सुधाकर की उपाधि शंकर को दी गई थी। कंसवध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है? कंसवध खड़ी बोली में लिखी गई यह एक अपूर्ण ग्रंथ है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। चैती काव्य संग्रह किसकी है? तो चैती काव्य संग्रह वासुदेव सिंह की है। परिक्रमा व्यंग्य संग्रह किसकी है? तो परिक्रमा व्यंग्य संग्रह शरद जोशी की है। इनमें से भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना कौन सी नहीं है? तो जो भारतेंदु जी की प्रसिद्ध रचना इसमें से नहीं है उसका नाम है शेष इतिहास। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है और यह हमारी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग बोला है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को डिंगल कहते हैं। निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है, जो नहीं है उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। प्रेमचंद्र के उर्दू उपन्यास जलवय इशार का हिंदी रूपांतर क्या है? तो प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवय इशार का हिंदी रूपांतर वरदान है। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम इसमें से क्या है? तो पंत की काव्य रचनाओं का जो सही क्रम है वो है पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो इश्कनामा के रचनाकार हैं बोधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से रचना किया करते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से रचना किया करते थे। तद्भव शब्द का इसमें से चयन कीजिए, तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो है सीन। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।